हम जब पोलराइजेशन के एक ख़ात्मे की बात करते हैं कासिम अली शाह साहब, तो उसमें हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में वफाकुल मदारिस है जो दियोबंदी चलाते हैं, तंजीमुल मदारिस है जो बरेलियों के अंडर है, अंजुमन अहले हदीस के अपने मदारिस से और अपना सिलेबस और करिकुलम होता है, पाकिस्तान में अहले तशी के अपने मदारिस हैं। पाकिस्तान में 7 अलग अलग करिकुलम पढ़ाए जाते हैं मदारिस के अंदर, और उनसे फ़ारिगुल तहसील जो लोग निकलते हैं वो अपने एक ख़ास नुक्ता नज़र की किसी मस्जिद में जाके पढ़ाते हैं। यानी कि इनहेरेंट जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि मौलवी ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि हुकूमती सतह के ऊपर एक यूनिफिकेशन ऑफ सिलेबस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इंतशार और नफाक है ये ख़त्म नहीं हो सकता। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में हुकूमती सतह पर क्या क्या अवामिल ऐसे किए जाने चाहिए और इक़दामात जिनसे पाकिस्तान में कम अज़ कम मजहबी सिलेबस को एक गवर्निंग बॉडी के अंदर लाया जाए। दूसरी बात जो इकनॉमिक हवाले से मस्जिद को एक स्ट्रॉन्ग करना या मौलवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि जो मौलवी की तालीम है उस तालीम को महकमा तालीम असनाद के तौर पर तस्लीम करे। वो तो एक जो हमारी ज़ियारतों की निगहदाश्त करने वाला महकमा है वो उनको असनाद जारी करता है, जिसकी वजह से वो किसी बेहतर नौकरी के लिए कारफरमा नहीं हो सकते या कोई काम सरंजाम ही नहीं दे सकते। तो लिहाजा ये जो हुकूमती सतह और कानूनी सतह जो कि आपने जुडिशल एकेडमी में पढ़ाया हुआ है, जो ये सुकम हैं इनको दूर करने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए और तहरीक क्या चलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसमें ये अगेन सवाल बड़ा संजीदा और मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। देखें सर, ये तो 110% हुकूमती सतह पे इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह वन सिलेबस की तहरीक पिछले 1.5-2 साल में चली है पाकिस्तान में, और ये बड़ी मुश्किल एक मैं समझता हूँ असाइनमेंट थी, क्योंकि इसके सामने जो कम्यूनिटी खड़ी थी वो बिज़नेस कम्यूनिटी थी। उनके करोड़ों रुपये के किताबें, मटीरियल, खुलासे, दरसी पेपर छपे हुए थे और हुकूमत को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद इस पर काम होता रहा। तो ये क्योंकि मुमकिन नहीं है कि हम तमाम तर मदारिस को भी एक प्लेटफॉर्म पे लें। लेकिन अब बदकिस्मती देखिए, हकायक कुछ इसके अलावा भी हैं। हकायक ये हैं कि वो चीज़ें जिस पे 1400 साल के बाद भी हम मुत्तफ़क़ हैं कि कुरान और हदीस ही सोर्स है, जिस पे कोई फ़िरका नहीं बनता, कुरान से फ़िरका बनता ही नहीं है। हम वो 4 साल या 8 साल की तालीम में कुरान कम पढ़ाते हैं, फ़िरका ज़्यादा पढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा। नतीजा ये है कि मैंने जब भी कुरान पढ़ा मुझे फ़िरका नहीं मिला, कुरान वहाबी सुन्नी देवबंदी हो गया। सर अब हुआ ये है कि वो हम वहाबी सुन्नी देवबंदी बना के फिर कुरान की तरफ लाते हैं, तो वो उसके दलाइल को मजबूत करने के लिए फिर माफ़ी के साथ कुरान को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम कुरान फहमी को इतना आम करें कि माशरे में एक सामने बैठा जो गलत चीज़ सुन रहा है वो गलत को गलत कह सके, वो नफ़रत की बुनियाद पर ना कहे, वो इल्म की बुनियाद पर कहे। तो यहाँ शदीद ज़रूरत है हमें कुरान फहमी की तहरीक चलाने की। हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ या हाकिम तहरीक चलाने से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो कुरान फहमी, वो एक आम शख्स समझ सके, वो कोई भी फ़र्द समझ सके। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। हम इस पे छोटे छोटे सर्वेज कंडक्ट करते रहते हैं। ताज़ा कल शाम को मेरे टेबल पे एक सर्वे मुकम्मल हो के लोअर मिडिल क्लास के 329 बच्चे यूनिवर्सिटियों के और 350 बच्चा स्कूल का 9th और 10th का, यानी ग्रेजुएशन के बच्चे थे यूनिवर्सिटियों के। वो हमारे सामने डाटा आया और हमें पता लगा है कि उसमें से एक्चुअली कुरान के साथ जुड़े डाटे के मुताबिक तो 30% है। मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास की बात भी नहीं कर रहा। इनमें से ज़्यादातर वो बच्चे हैं, 329 तो वो बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ रहे हैं, यानी 100% वो लोअर मिडिल क्लास है। और स्कूल में और एकेडमी में मैट्रिक इंटर का पढ़ने वाला बच्चा भी फीस जो दे रहा है वो 1500-2000 रुपये है, यानी वो भी मिडिल क्लास से करीब करीब कहीं पर है। आप देखिए उनमें 30% ये रुझान है, वो कुरान पढ़ते हैं, वो हफ्तावार पढ़ते हैं, वो महीने में सिपारा ख़त्म करते हैं, वो साल का कुरान, ये रिसर्च यही थी हमारी, वो तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। वो तो बहुत थोड़ी रेशो निकली। एक दफ़ा मैं क्लास पढ़ा रहा, ग्रेड 19 से 20 की ट्रेनिंग थी। मुझे अल्लाह के करम और फजल से आपके जितने हमारे सर्विसेज के मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ पढ़ाने का मौका मिला, तो उसमें बार बार एक साहब कोई दीन के हवाले से बात करें, तो मैंने कहा जी हम दीन की बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस क्लासरूम में बात करता हूँ। अब ये बात यहाँ नहीं की जा सकती कि उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने कहा जी आप में से कितनों ने तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा? 40 लोग थे, 2 के हाथ खड़े थे पूरी ज़िंदगी में। और आप ये ज़हन में रखिएगा कि 19वें से 20वें ग्रेड की जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो उम्र 50 साल क्रॉस कर चुकी होती है, पीछे ढलान ही होती है, वो शाम पई होती है आगे, यानी रिटायरमेंट और मौत है। तो 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद पूरी क्लास में 2 के हाथ खड़े थे कि हमने पूरी ज़िंदगी में तर्जुमे के साथ 2 ने कुरान पढ़ा है। अगली बात,
फिर एक साहब वो बार मैंने कहा जी मेरा अगला सवाल ये है कि सीरत के मौजू पे 5 किताबों के नाम ले लीजिए, पढ़ना तो दूर की बात है। मैं सर पूरी क्लास में एक बंदा नहीं ढूंढ सका। 19 में से 20वें ग्रेड की ट्रेनिंग, आप सोचें कभी उन्होंने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास किया होगा, उन्होंने मिड करियर ट्रेनिंग्स की हुई हैं, वो सब चीज़ों से गुजरने के बाद वो उस ट्रेनिंग पे पहुंचने के बाद भी सीरत की 5 किताबों के नाम नहीं ले सकते क्योंकि पढ़ी नहीं है। अच्छा, सीरत का इल्म उनके पास कहाँ से है? उन्होंने सीरत के इल्म को, मैट्रिक का पहला मजमून उर्दू में एक सीरत पे होता था शिबली नुमानी का, वो पढ़ा, मदावत अमल। दूसरा मजमून इंटरमीडिएट में पढ़ा। तीसरा शायद कोई रवायत उन्होंने सुन लिया है मजलिस से, मिंबर से, यूट्यूब से, जुमा पढ़ा। अब आप ये देख लीजिए, इश्क इस रफ्तार पे, इस मिकदार में और इस शिद्दत पे नहीं पहुंचा कि वो एक किताब सीरत की मुकम्मल कर सके। उसके इश्क पे सवाल करना चाहिए, इश्क रसूल पे। और फिदा होने के लिए हम सारे तैयार हैं, मार मिटने के लिए हम सारे तैयार हैं, लेकिन अमली तौर पे जिस नामे नामी के लिए हम दुआ मांगते हैं कि आखिरी सांस में भी कलमा नसीब हो, और वो कलमा मुकम्मल नहीं होता मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर, उस ज़ाते करीम को हम नहीं जानते। बहुत अच्छी। तो सर आपका सोसाइटी का प्रॉब्लम, पूरी सोसाइटी का मैं कहूँ, वो यकीन कीजिए वो हर फर्द के लिए दीन समझना है। हर शख्स को मौलवी होना चाहिए, हर शख्स को दीनदार होना चाहिए, हर शख्स को इस काबिल होना चाहिए कि यार वालिद का जनाजा तो बढ़ा सके वो। ये जो मोहताजी है, ये दूसरी तहरीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये उलमा को चलानी चाहिए कि भाई हम पे भी डिपेंडेंट ना रहो, आप खुद करें, आप खुद इस काबिल हो जो। देखें, लीडर वो होता है जो लीडर को पैदा करता है, काबिल इंसान हुआ जो काबिल को पैदा करता है। अगर उलमा ये तय कर लें इस माशरे के कि हमने सोसाइटी के इल्म की मिकदार इतनी बढ़ा देनी है, ये हमारे मोहताज ना रहें, और जो मसाइल हैं, फतावा हैं, उसमें तो चलें, देखिए स्पेशलाइज्ड को जाने की ज़रूरत है, लेकिन जिन चीज़ों पे मुत्तफक हो जाना चाहिए, वो एक आम फर्द क्लियर हो कि मेरी तौहीद क्लियर है, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक आम फर्द को पता हो कि सीरत जो है वो मैंने पढ़नी है, क्योंकि नामे नामी उनका जो है वो उसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता। मेरे ज़िंदगी के मसाइल, आम मसाइल, आप किसी जहाँ से फतवे मिलते हैं, वो कराची की सारी हमारे मदारिस हैं या यहाँ के कह लीजिए फतावा देने वाली जगह, वहाँ जाके देख लीजिए, लोगों को तलाक के मसाइल भी नहीं पता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक जगह से एक फतवा लेकर आते हैं, दूसरी जगह दूसरा, फिर वो जज ढूंढते हैं कोई ऐसा रिटायर जो बताएं कि जी तलाक हुई है कि नहीं हुई। गुस्ल के मसाइल आप MSc की और MA की क्लास में ज़रा पता करके देख लीजिए, लोगों को नहीं पता। तो सर यहाँ ज़रूरत जो है वो तबलीग करके हमें फ़िरका बनाने की ज़रूरत नहीं है, दीन समझाने की और सिखाने की ज़रूरत है। तो पहली तहरीक तो कुरान फहमी की होनी चाहिए, और दूसरी तहरीक ये होनी चाहिए कि सीरत पढ़ाई जाए, सीरत आम हो सर, सीरत का हवाला आम हो। और तीसरी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है कि आज का ये सबसे अहम बात, सारी मैं बड़े अदब के साथ ये गुजारिश पेश करने लगा हूँ कि उलमा को मॉडर्न लोगों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। सर ये माना जाए कि ये दीन सिर्फ मदारिस के बच्चे, लैया, कमालिया, टोबा टेक सिंह, लाला मूसे के बच्चे की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये मॉडर्न आज के इदारों में पढ़ने वालों को भी दीन सीखना चाहिए। उसके बगैर आप माशरा नहीं बदल सकते। यानी दीन सिर्फ माड़ों का हो जाए और जिनके पास दीन नहीं है वो इख्तियार में और इख्तिदार में बैठे हों, समाज कभी ठीक नहीं होगा। सोसाइटी की गुड लक ये होती है कि लीड करने वाला भी दीनदार हो, उसमें भी तकवा पाया जाता हो, उसमें भी खौफे खुदा पाया जाता हो। आप देखें जी, दीन आपको सिखाता ही है कि आपकी कामयाबी की तारीफ दुनियादारी है ही नहीं। कामयाबी की तारीफ ये है कि जो जहन्नम की आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, मुकम्मल कामयाब हो गया। अगर पूरा समाज सारे उलमा की काविश से और 5.5 लाख मसाजिद की कोशिश से इस तारीफ कामयाबी तक पहुंच जाए, तो देखिए कुर्बानी देना कितना आसान हो गया, दरगुजर करना कितना आसान हो गया, माफ़ी मांगना और माफ़ी देना कितना आसान हो गया, एसार और कुर्बानी कितनी आसान होगी, शुक्रिया अदा करना कितना, हकदार को हक देना कितना आसान हो गया। अगर ये पता है कि मेरी असल कामयाबी इस ज़िंदगी से कहीं बाद पड़ी हुई, तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक हम इन बड़े बुनियादी और क्लियर मसाइल को सामने रख के नहीं लेके चलते, हम आगे नहीं जा सकते।